सो गाइस, बचपन में आप सभी लोग पोकेमॉन देखते थे ऑब्वियसली। मतलब हाँ, मेरे चैनल को देख रहे हो तो ऑब्वियसली पोकेमॉन देखते थे, और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी पोकेमॉन को देखते हैं। लेकिन आप सबके लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब आपने सोचा होगा, मैं क्यों देख रहा हूँ पोकेमॉन को। पोकेमॉन बच्चों के लिए बना है, मुझे पोकेमॉन पसंद नहीं है, पोकेमॉन बिल्कुल मैच्योर नहीं है। मैं आखिर देख क्यों रहा हूँ पोकेमॉन को? मुझे मार्वल देखना चाहिए, मुझे डीसी देखना चाहिए, मुझे दूसरे एनिमे देखने चाहिए। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत, अपन देखेंगे मैच्योर कंटेंट। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, लेकिन फिर एट द एंड नॉस्टैल्जिया यार, भाई सब लोग देखते हैं पोकेमॉन, इसलिए। तो आज अपन इसी के ऊपर में बात करेंगे कि क्या होता अगर पोकेमॉन आर रेटेड होता। व्हाट इफ पोकेमॉन वॉज आर रेटेड, यानी कि पोकेमॉन में मैच्योर कंटेंट अपने को दिखाया जाता। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दो, और चैनल पे कहीं से भी नया आ गया चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये 2022 की मेरी फर्स्ट वीडियो भी है, तो यार लाइक तो देख लेना यार, बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे तुमको। तो फिर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू वॉचिंग पॉके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना से टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空 सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 इज सो मेनी किसिंग सीन्स। अब देखो, ऑब्वियसली आर रेटेड होगा तो किसिंग सीन्स होंगे ही सही, लेकिन ये पोकेमॉन है, मतलब ये बच्चों का बचपन है, और बच्चों के बचपन को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि बचपन खराब होगा तो भविष्य भी खराब होगा। इसलिए ऐसी सीन्स तो इसमें नहीं डाल सकते। मतलब दूसरे जो एनिमेज होते हैं, तुमने देखे होंगे बहुत सारे एनिमे जिसमें ऐसी सीन्स देखने को मिलते हैं, जो कि हाँ काइंड ऑफ मैच्योरिटी का एक मार्क होता है कि हाँ ऐसे सीन्स होते हैं मैच्योर कॉन्टेंट में। लेकिन पोकेमॉन में तुम ऐसी सीन्स नहीं डाल सकते। मतलब देखो यार, मतलब तुम पोकेमॉन को कितना भी आर रेटेड कर दो, ऐसी सीन्स डालना पोकेमॉन के अंदर इमेजिन करना मतलब बहुत ही अजीब रहता है। इसलिए पोकेमॉन में किसिंग सीन्स बहुत सारे हो जाएंगे। अब देखो, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पोकेमॉन ने कभी तुमको किसिंग सीन्स दिखाई नहीं गए। मतलब हाँ, पोकेमॉन में बहुत सारे किसिंग सीन्स है। ऐश के 3 से 4 किसिंग सीन्स हैं, और दूसरे कैरेक्टर्स के भी कुछ किसिंग सीन्स दिखाए गए, पोकेमॉन में भी दिखाते हैं। लेकिन देखो, अगर पोकेमॉन को तुम आर रेटेड बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे किसिंग सीन्स आ जाएंगे, बिकॉज स्टोरी की डिमांड होती है यार। मतलब अगर तुम किसी भी स्टोरी को दिखाओगे एज ए मैच्योर वे तो उसमें डिमांड होगी, इसलिए सीन्स ऑब्वियसली आएंगे। तो पोकेमॉन में बहुत सारे सीन्स हो जाएंगे ऐसे, और ऑब्वियसली मतलब तुमको तो मजे ही आएंगे। लेकिन हाँ, पोकेमॉन को इतना एची भी नहीं कर देंगे तुम हाई स्कूल DxD से कंपेयर कर दो। वेल, हाई स्कूल DxD नहीं पता क्या, रिव्यू बना देंगे उस पर, टेंशन मत लो। तो हाँ, पोकेमॉन में इसलिए बहुत सारे ऐसे सीन्स आ जाएंगे। अपन चलते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 इज ऐश विल हैव अ फैमिली। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि फैमिली और आर रेटेड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनाता कि तुम एनीमे को आर रेटेड करोगे तो ऐश की फैमिली भी दिखानी पड़ेगी। बट अगर थोड़ा सोच के देखोगे तो अगर एनीमे को आर रेटेड करना है तो फॉर ऑब्वियस रीजंस ऐश को ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, यानी कि ऐश की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। ऐश को बड़ा करना पड़ेगा। ऐश को हमेशा बच्चा नहीं रख सकते अगर आर रेटेड बनाना है तो। और अगर ऐश को बड़ा करेंगे, यानी कि उसकी ग्रोथ दिखाएंगे, तो फॉर ऑब्वियस रीजन उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, और इन सब से फैमिली बनेगी। बिकॉज अगर तुम नारुतो का एग्जांपल लो तो नारुतो में सासुके की शादी हुई थी, और उसकी बेटी भी हुई थी सरादा। सेम फॉर हमारे नारुतो की भी शादी हुई थी, और उसका बेटा भी हुआ था बोरुटो। और अगर तुम ड्रैगन बॉल पे जाओ तो ड्रैगन बॉल में तो भाई ग्रैंडसन हो रहे हैं। मतलब जो गोकू है उसका बेटा है गोहान, गोहान की भी बेटी हो चुकी है पैन। मतलब देख लो कितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इसलिए अगर इनको पोकेमॉन एनीमे को भी आर रेटेड बनाना है तो देखो, इससे तो कोई रिलेशन नहीं बनता कि फैमिली होगी तो ही आर रेटेड बनेगा। लेकिन अगर आर रेटेड बनाना है तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि उसमें ऐश की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, और ग्रोथ के लिए फॉर ऑब्वियस रीजन उसकी शादी ज़रूर होगी, और उसके बच्चे भी दिखाए जाएंगे। अपन चलते पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, पॉइंट नंबर 3 इज पोकेमॉन्स विल डाई। अब अगर तुम पोकेमॉन के गेम्स खेले या फिर पोकेमॉन की मांगा पढ़ी है, तो अगर मांगा की बात कर लो तो मांगा में तुमने देखा होगा कि मांगा में फाइट करते करते लिटरली पोकेमॉन्स मर जाते थे, बिकॉज उसके अटैक्स होते ही इतने डेडली हैं कि सामने वाले पोकेमॉन को मार दे। लेकिन एनीमे की बात करो तो हाँ, एनीमे को काइंड ऑफ थोड़ा ब्राइट बनाया गया है, और ये देखते हुए बनाया है कि बच्चे भी एनीमे को देखेंगे। इसलिए एनीमे में तुमने कभी भी देखा नहीं होगा कि किसी पोकेमॉन को डायरेक्टली ऐसे क्लियरली दिखा रहे हैं मारते हुए। मतलब उसमें भी क्या पता, एनीमे में भी एग्जिस्ट करती होगी डेथ, लेकिन अपने को कभी भी ऐसा क्लियरली दिखाया नहीं गया कि पोकेमॉन को मार दिया किसी ने। लेकिन अगर एनीमे आर रेटेड होगा तो फॉर ऑब्वियस रीजंस जो जितने भी पोकेमॉन्स हैं ना उनको यू क्लियरली मारेंगे। मतलब मान लो मेरे पास चारिज़ार्ड है और सामने कोई हल्का सा पोकेमॉन है, फॉर एग्जांपल मैजिकार्प है, और मैंने उसको बहुत तगड़ा अटैक कर दिया तो मैजिकार्प मर भी सकता है। और ये अपने को क्लियरली एनीमे में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज एनीमे बन रहा है आर रेटेड, और आर रेटेड में सब चीज़ें दिखाएंगे इसी। और आर रेटेड में सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको नॉर्मली मारते हुए दिखाएंगे, खून खराब दिखाएंगे लिटरली। मतलब अगर तुम किसी आवाज़ आई
माइक हिल गया। हाँ, तो मतलब अगर तुम किसी पॉकीमॉन को कोई से भी अटैक कर रहे हो, लाइक कोई डेडली सा अटैक कर दिया, तो सामने वाले पॉकीमॉन का खून निकलते हुए दिखाएंगे और उसको पूरा मरते हुए दिखाएंगे। बिकॉज आर रेटेड का मतलब ये होता है कि थोड़ा मैच्योर टाइप का कंटेंट, और ये सब डेथ वेथ ये सब मैच्योर टाइप का कंटेंट ही होता है। इसलिए पॉकीमॉन में भी डेथ्स होगी अगर तुम उसको आर रेटेड करोगे। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस नाउ पॉइंट नंबर 4 इज इविल टीम्स विल बी मोर डिस्ट्रक्टिव। अगर तुम पॉकीमॉन की इविल टीम्स की बात करो, लाइक टीम रॉकेट, टीम मैग्मा, टीम एक्वा, तो ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कभी भी तुम्हें दिखाई नहीं गई। मतलब इनका एक प्रॉपर मोटिव है और ये उस पर ही काम करते हैं। और अगर मोर ओवर मैं टीम रॉकेट की बात करूँ और हमारे जेसी और जेम्स वाले वर्जन की बात करूँ, तो ये लोग तो बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं है। मतलब ये वही करते हैं जो इनको करना रहता है। मतलब ऐसा कुछ खास इनने किया नहीं कभी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉकीमॉन को चोरी करना चाहते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। मतलब अगर इनके तुम इंटरनली देखोगे ऐसा, तो इनने कभी भी किसी को इतना कुछ हर्ट नहीं किया है। इनने सिर्फ पॉकीमॉन चोरी करने की कोशिश करी है, जिसमें भी ये बुरी तरीके से फेल हुए हैं। अब देखो ऐसा हुआ, अगर पॉकीमॉन आर रेटेड हुआ तो ये जो टीम रॉकेट है ये सिर्फ और सिर्फ पॉकीमॉन को चोरी नहीं करेगी, यानी कि जो पॉकीमॉन के ट्रेनर्स हैं उनको लिटरली मार डालेगी। मतलब मान लो मेरे पास पिकाचू है और मेरे से टीम रॉकेट मेरा पिकाचू चोरी करने आई है और मैं उनको पिकाचू दे नहीं रहा हूँ, मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने पिकाचू को बचा रहा हूँ, तो वो लिटरली एक गन निकाल के मेरे को मार सकते हैं और पिकाचू लेके जा सकते हैं। बिकॉज भाई आर रेटेड होगा, और आर रेटेड से बहुत नॉर्मल है ये सब आर रेटेड में। लाइक कोई सी भी मूवी उठा लो तुम आर रेटेड की, डेडपूल को ही उठा लो, डेडपूल में कितनी खतरनाक विलन्स होते हैं। मतलब हाँ वो सुपर हीरो मूवी इसलिए विलन्स होंगे ही खतरनाक, लेकिन अगर उसको हटा भी तो कोई नॉर्मल सी आर रेटेड मूवी निकालो जो कि विलन के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो कि नॉर्मल स्टोरी है, उसमें भी तुमको ऐसा दिखाया जाएगा कि जो मूवी के विलन्स होते हैं वो लिटरली बहुत डेडली और डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि सामने वाले की 12 बजा सकते हैं। तो अगर पॉकीमॉन आर रेटेड हुआ तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। So guys, point number 5 is increasing illegal activities like casino, gambling, पोचिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो पॉकीमॉन को आर रेटेड करोगे तो फॉर ऑब्वियस रीजंस उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाएगी। अब देखो एक दो एपिसोड मेरे को ऐसे याद आते हैं जिनमें इलीगल एक्टिविटीज़ दिखाई गई है, लेकिन मोर ओवर उन एपिसोड्स को बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन कर दिया जाता है। बिकॉज पॉकीमॉन को बच्चों के चैनल पर दिखाया जाता है और बच्चों को ये ऐसी चीज़ें दिखाएंगे नहीं, लाइक किसी ने गन उठा ली और वो बच्चों को दिखाएंगे। लेकिन अगर पॉकीमॉन एक आर रेटेड एनीमे होता तो फॉर ऑब्वियस रीजन यार उसमें गेमिंग, पोचिंग ये सब दिखाएंगे। यानी कि जो पॉकीमॉन से उनको लोग किल करने आएंगे, पॉकीमॉन को मारेंगे, उनका सामान बना के बेचेंगे, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी होती है। फिर गैम्बलिंग करेंगे, पॉकीमॉन के सट्टीबाजी करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इलीगल एक्टिविटीज़ में जो कि की जाएगी अगर पॉकीमॉन को एक आर रेटेड एनीमे बना दोगे। बिकॉज भाई आर रेटेड यानी कि एडल्ट ये सब चीज़ें ही करते हैं यार। मतलब हाँ, मतलब देखो यार, खुद ही सोच के देखो, इलीगल एक्टिविटीज़ और क्या होगी, गैम्बलिंग होगी, पोचिंग होगी, हंटिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को कि मैं तुमको बता नहीं सकता। मतलब समझ सकते हो ना तुम कितनी इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी पॉकीमॉन एनीमे में अगर उसको आर रेटेड करोगे। अपन मतलब 5 पॉइंट तो हो गए ना यार। सो गाइस आज की वीडियो में यही 5 पॉइंट्स थे। अगर पॉकीमॉन एक आर रेटेड एनीमे बन जाएगा तो यही 5 चीज़ें होगी। ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे दिमाग में आती है अगर मैं सोचता हूँ पॉकीमॉन एक आर रेटेड एनीमे बनेगा, लेकिन वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अब गाइस तुमको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चैनल पर कहीं से भी नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार वीडियो कैसी लगी और आगे तुमको कैसी वीडियोस चाहिए। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।